आपके जीवन में कुछ घटती हैं ऐसी घटनाएं जब दिव्य शक्तियां आपसे संपर्क करती हैं। सूक्ष्म रूप में ऊर्जाएं हर समय इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में विद्यमान हैं। निश्चित रूप से ये ऊर्जाएं हर समय हमेशा हमारे आसपास उपस्थित होती हैं। और बहुत रोचक है ये जानना, ये समझना, इस चीज़ की जानकारी होना कि ऊर्जाएं हमसे संपर्क करने का जब प्रयत्न करती हैं, हमें कुछ कहना चाहती हैं। वैसे कौन है ये ऊर्जाएं, क्या है ये शक्ति? जब इनसे संपर्क में हम आते हैं तो क्या अनुभव हमें होते हैं? कैसे ये पता चले कि इन शक्तियों से हमारा संपर्क हो रहा है? निश्चित रूप से चारों तरफ से हम विभिन्न ऊर्जाओं से, सूक्ष्म शक्तियों से घिरे हुए होते हैं। आमजन इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर साधनाओं में, मेडिटेशन में होते हैं, ध्यान करते हैं, वो इन ऊर्जाओं को अधिक तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। निरंतर ध्यान से, साधना आदि से उनका जो आभा मंडल है, उनकी ऊर्जा बहुत विकसित हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, उनके चक्र सक्रिय हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। और वो कोई भी पारलौकिक घटना, पारलौकिक आहट जो उनके आसपास होती है, उसे बहुत ज़्यादा तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये क्या है? तो ये जो ऊर्जाएं हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये वो शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने निरंतर ध्यान से, साधना में जिनका आवाहन करते हैं और ये हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। हमारे इष्ट की शक्ति हो सकती है, गुरु की शक्ति, जिन देवी देवताओं की हम सेवा कर रहे हैं, जिनकी निरंतर पूजा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा या उनसे संबंधित कोई भी शक्ति हो सकती है। हमारे पितृ हो सकते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। ये शक्तियाँ जब हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि अब ये भौतिक रूप में तो ये हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सकती, किसी भाषा के माध्यम से ये हमसे बात नहीं कर सकती, तो कुछ संकेतों के माध्यम से ये अपनी बात हम तक पहुंचाती हैं। जिनमें सबसे पहले चीज़ जो होती है कि हमें अपने किसी प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाता है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कोई मैसेज आपको मिल जाता है, या किसी का फ़ोन कॉल आ जाता है, या कोई वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में आपको नज़र आता है जिसमें आपकी शंका का समाधान होता है। या कोई किताब आपको अचानक मिल जाती है, या फिर आप वैसे ही कोई किताब पढ़ रहे हो जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी शंका का समाधान करता है। ये था पहला संकेत। अगला संकेत जो है वो आपको भक्ति की प्रेरणा इसमें मिलती है। जब भक्ति की तरफ आपका मन झुकता है, सत्संग में आपको आनंद आता है, सुबह उठकर अकेले में ध्यान, पूजा पाठ करने में, मंत्र आदि का जाप करने में आपको आनंद आता है, तो समझिए ये भी एक प्रेरणा है। जो शक्तियाँ आपको देख रही हैं, आपको सही मार्ग पर ले जा रही हैं। और विशेषकर उस स्थिति में कि जब आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से भक्ति की प्रेरणा मिलती है तो ये दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है। कई बार बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, बहुत संघर्ष का समय उसके जीवन में होता है और सही निर्णय वो नहीं ले पाता। दो ही मार्ग होते हैं उस समय, या वो गलत रास्ते पे चला जाए या फिर सही मार्ग को चुन के भगवान पर समर्पण कर दे। भक्ति की तरफ ऐसा इंसान मुड़ जाता है और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही ये प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर पड़ती है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो जब संघर्ष का समय होता है, बहुत मुसीबत का समय होता है, तो उस समय वो भक्ति की तरफ चलते हैं। तीसरा जो संकेत है, एक भीनी सुगंध, जो भीनी सी एक आपको महक, स्मेल जिसे बोल सकते हैं, आपको अनुभव हो सकती है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और आसपास कोई भी ऐसी सुगंध वाली चीज़ नहीं है, कोई
आपने इत्र वगैरह नहीं लगाया हुआ है, धूप अगरबत्ती नहीं जल रही है, उसके बाद भी आपको खुशबू, एक भीनी सुगंध का कोई ऐसा झोंका आपको महसूस होता है, तो ये भी दिव्य शक्तियों का ही संकेत है कि वो अपनी उपस्थिति का आपको एहसास करवा रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। जब भी दिव्य शक्तियाँ हमसे संपर्क करती है तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा अनुभव आपको हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी ये वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा।